औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लियरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मेरे अजीज़ नौजवान बुज़ुर्ग इस मोहब्बत, इस चाहत, इस उल्फत ना नजराना अकीदत हजूर दी बारगाह पेश करो कि हजूर दी तबीयत मुबारक खुश हो जाए कि आज बहलोलपुर तो ठंडी हवा आ रही है। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका वसाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद मेरे यहाँ बहलोलपुर लदड़ से बहुत सारे काफ़ी दोस्त हैं या अतराफ़ अकनाफ से जो भी दोस्त हजूर की मोहब्बत में, हजूर की नस्ल की मोहब्बत में और बिलखसूस इमाम आली मकाम की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम जब नाम लेते हैं ना रमज़ानुल मुबारक, जब रमज़ानुल मुबारक चांद निकलना होता है ना, पहले तो रिवाज था हर बस्ती में लोग खुद भी चांद देखते थे। अब जरा सहूलत हो गई है, टीवी पर ही एतबार करते हैं हम, वहाँ वसाइल भी होते हैं यहाँ निज़ाम फल्की को देखने के लिए। चलो, जब हम कहते हैं ना रमज़ानुल मुबारक, हमारे ज़हन में एक तख़य्युल उठता है कि हमने सुबह रोज़ा रखना है, सुबह रोज़ा रखना है। आगे चले, हम कहते हैं रबीउल अव्वल शरीफ का चंद चढ़ गया जी, मुबारका जी मुबारका। उस वक्त हमारे ज़हन में तख़य्युल होता है कि गलियां साफ हो जाती हैं, चूने पड़ जाते हैं, मिराबें बन जाती हैं, फूल पत्तियां, हमारे बच्चे 12 रबीउल अव्वल को नए कपड़े बनवाते हैं, एक जैसे ड्रेस बनवाते हैं और वो मिलकर हजूर की सना करते हैं, हजूर की नात पढ़ते हैं, इज़हार मोहब्बत करते हैं। गली गली कूचे कूचे एक एक घर में हर बंदा हजूर की मोहब्बत से सरशार होता है। तो हमारे ज़हनों में होता है कि रबीउल अव्वल में आमना के लाल की आमद है। ये एक तस्वर है। जिस वक़्त हमारे जुबान पर लफ्ज आता है मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम पाक, जिस तरह रमजान में रोजे का तस्वर पक्का होता है, जिस तरह रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तस्वर पक्का होता है, उस वक़्त जब मुहर्रमुल हराम का नाम लिया जाता है तो दुनिया के कोने कोने में हजूर के नवासे पाक की याद ताजा हो जाती है। हजूर के नवासे पाक से मोहब्बत के लिए सबीलें लगाई जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, मजालिस कराई जाती हैं, मसाजिद। आज देखे ना, कल इस वक्त अब बज रहे हैं 11:30, कल इस वक्त कोई मस्जिद में था? बोलो ना, नहीं। जो आने वाली कल है फिर कोई होगा? नहीं यार, गुजरी कल में भी कोई नहीं था, आने वाली काल में भी किसी नहीं होना। फिर सोचना पड़ेगा ना कि आज क्यों बैठे हैं। आज खुदा की कसम जो भी बैठा है मेरे रसूलुल्लाह का मरकज़ मोहब्बत इमाम हुसैन के लिए बैठा है।
करबला में जो सन हुआ, जो जुल्म अजीम हुआ, या जो कत्लो गारत बर्बरियत हुई, उसको खुदा की कसम हम न किसी तराजू पर तोल सकते हैं? वो जुल्म नहीं तोल सकते। उसका फैसला क़यामत के दिन अल्लाह ताला का इंसाफ करेगा। वो नहीं तोल सकता। उन्होंने जो अपने नाना के दीन के साथ वफा किया है, उस वफा को भी कोई नहीं तोल सकता। और उस वफा के नतीजे में जो इमाम आली मकाम ने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को भी कोई नहीं तोल सकता। ये सब नामुमकिन चीज है। अब मैं जो आपको एक थ्योरी देता हूं, एक ख्याल देता हूं, मैं ख्याल ये देता हूं कि अगर यजीदी टोले ने, यजीद ने और उसके टोले ने जो हजूर के साथ जुल्म, बर्बरियत और वहां फस्तायत का मुजाहरा किया है, हमें चाहिए कि हम इमाम पाक के साथ इजहार मोहब्बत का मुजाहरा करें। इमाम पाक के साथ हमने मोहब्बत करनी है। कहें या हुसैन, ऊंचा बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, वो हुसैन, वो हुसैन, वो हुसैन। मैं खुदा दी कसम आपको बताना चाहता हूं, अगर हुसैन का नाम ना लिया जाए, दीन का चैप्टर पूरा ही नहीं होता। दीन का चैप्टर नहीं पूरा होता। दीन का चैप्टर उस वक्त पूरा होता है, दीन का हुस्न उस वक्त निखरता है, दीन का वजूद उस वक्त कायम नजर आता है जिस वक्त हुसैन का नाम पहले लिया जाए। हुसैन, हुसैन किसी, याद रख, हुसैन किसी शख्सियत का नाम नहीं है। और अब इस वक्त हुसैन नजरिए का नाम है। इस वक्त हुसैन एक नजरिए का नाम है, यजीदियत एक नजरिए का नाम है। याद रखना, क़यामत की शोभा तक हक और बातिल में नखेड़ा करने के लिए दरमियान में जिस लकीर ने फैसला करना है, उस लकीर का नाम हुसैन है। उस लकीर का नाम हुसैन। उससे हुसैन से क्या करनी है? ऊंचा बोलो, हुसैन से क्या करनी है? हुसैन से मोहब्बत करनी है, हुसैन का अदब करना है, हुसैन का एहतराम करना है, हुसैन के साथ लगन रखनी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब इस इंसानियत को कुफर से निकाल कर हिदायत, कुफर से निकाल कर हिदायत और ईमान की दौलत। ऐ मेरे महबूब, ये मखलूक मुझसे दूर थी, इसे पकड़ कर मेरे सामने पेश जो तुमने किया है, इनमें हलाल और हराम का जो नूर और इल्म आपने अता फरमाया है, अपने और बेगाने का जो म्यार आपने इरशाद फरमाया है, अंधेरे और नूर का जो आपने चैप्टर खोला है, उसकी कोई मजदूरी नहीं मांगनी। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, ये जो अबू बकर बैठे हैं, ये जो उमर बैठे हैं, ये जो उस्मान बैठे हैं, ये जो अली बैठे हैं, ये जो तला बैठे हैं, ये जो जुबैर बैठे हैं, इनसे लेकर क़यामत की सुबह तक ऐलान कर दे, मैं कोई मजदूरी नहीं करता। हाँ, अगर कोई मजदूर जन्नत चाहता है, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इन्हें कहें इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी नस्ल के साथ मोहब्बत नहीं, मवद्दत करनी है। हजूर की नस्ल के साथ मोहब्बत करनी है। अच्छा, मोहब्बत और मोहब्बत में फर्क क्या है? मोहब्बत और मोहब्बत में फर्क मैं आपको बताता हूं। यहां से बहलोलपुर की मैं बात करता हूं, बड़े काफी संगी मुझे फोन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये काफी संगी मुझे फोन करते हैं। एक लद्दड़ से करते हैं, दो सांगला शहर से करते हैं,
3 फैसलाबाद से करते हैं, 4 या आपके गिरदोनवार भी काफी। अब मोहब्बत यह है ना, अगर एक बंदा हर 15 दिन बाद फोन करे ना, अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जनाब बिलावलपुर तो फलाम बंदा बोल रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह की हाल है, ठीक हो? बस जनाब जनाब ने खैरियत पूछनी है, तुसी ठीक हो? मैं कहा जनाब अल्लाह ना फजल। मैं को पूछा तुसी ठीक हो? जनाब अल्लाह ने रहमत। ये खैर खैरियत करके फोन बंद हो गया। ये अगर 15 दिन बाद भी करिए ना, महीने 2 दफा, 12 महीने 24 दफा, 24 दफा एक बच्चा, एक भाई दोस्त फोन करना ना, उसने दिल में ख्याल है ना, यार मैं हर महीने 2 दफा फोन करना, मोहब्बत ना तकाजा ना, यार पीर साहब कभी मिस कॉल भी नहीं देती, ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत तकाजा करती है, मोहब्बत तकाजा करती है, लेकिन लेकिन मवद्दत तकाजा नहीं करती। मवद्दत तकाजा उसमें तकाजा नहीं किया, भाई यार ओ कॉल करन न करन, मिस कॉल करन न करन, असा कॉल करनी है करनी है करनी है करनी है कर। ये है मोहब्बत। हजूर ने फरमाया मेरी नस्ल से तकाजा न करना, अपनी मोहब्बत निभाए रखना, निभाए रखना। या हुसैन या हुसैन, उन तवज्जो कर, अच्छा मोहब्बत कर रहे, अगर उन्हें वाहियाती की है, उन्हें बेअदबी की है, उन्हें कोताही की है, उन्हें जुल्म ने इंतहा की है, असा मोहब्बत करनी है, असा नौकरी करनी है, असा ताबेदारी करनी है, असा वफादारी करनी है। ये तकाजा। मैं अभी गुफ्तगू करके आऊं इनके उधर करके साथ, मैंने एक बात कही है, देखते हैं मेरी गल सुनो, अस्सियां फकीर लोग सुनो, सानू वो तकाबली गुफ्तगू नहीं आनी। हुण याद रखो, बाबा जी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक अजीज है, बरखुरदार, ताबेदार, अकीदतमंद, वो लोहे ना कारीगर से, उस बनाई 6 महीने लाके, गौर ना 6 महीने लाके उस गौर ना, बड़ी तवज्जो ना, बड़ी दिलचस्पी ना और बड़ी अकीदत ना कैंची बढ़ाई। उस जगह हजूर दाढ़ी नहीं खिदमत कर रहे, लबा मुबारक नहीं खिदमत कर रहे, उस बड़ी मुनक्श उससे नक्शो निगार करके ना पूरे 6 महीने लाके उस एक छोटी जी कैंची बढ़ाई, उस साफ किया, उसने विचो यानी इतनी की सफाई की थी, उसे जो मुंह दिसना है, उस बहुत अच्छी प्लेट की थी, मखमल ने चादर रखी, कपड़ा रख के होते कैंची रख के आके पेश की थी। एक गल गौर छड़, इस तो बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर। हजरत उसने अकीदत वेखे, उसने मोहब्बत वेखे, उसने अपने नाल जात वेखे ना खुश होए। आप फरमाए एक ही है, उस आगे ना मैं लोहे ना कारीगर हाँ, ये मैं तुहाडे वास्ते कैंची बनाई है, तुसी लबा नहीं खिदमत करो, आप तुहाडी लबा नहीं खिदमत हो सी, तुहाडी दाढ़ी मुबारक नहीं खिदमत हो सी, ये तुहाडे वास्ते मैं गिफ्ट लैके आया, तोहफा लैके आया। आप फरमाया साहब उत्थे रख दो, उत्थे रख दी। आप फरमाया तू कारीगर है? जी मैं कारीगर हाँ। आप फरमाया फिर मेरी एक मन, जनाब हुक्म दो, मैं तो इंतजार में हाँ। आप फरमाया जा छोटी जी सुई बना के लिया, आखो सुभान अल्लाह, मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह। वो गया 15 मिनट में सुई बना ली,
सोई बना के जिवे लिया ना उसी अदब उसी एहतराम उसी चाहत उसी उल्फता सोई पेश की थी। हजूर ने चेहरा खिल गया, मत्था खिल गया, शाश बशाश है। आप खुश उसने कहा हजूर उस उत्ते मैं 6 महीने लान और बड़ी मैं मेहनत की थी, आप नॉर्मल फरमाया उसे रख दो, मैं सोई बना के लाया तो चेहरा खिल गया, हशाश बशाश हो गया, बड़े खुश होके लई ने। इस फर्क की है? आप फरमाया तेरी उस मेहनत की भी कदर करना, मैं अपनी फरमाइश की भी कदर करना, तू मेरे ना मोहब्बत करना, मैं तेरी सलाह भी करना चाहना। उन्हें आखा पुत्र गल तेरी मेहनत या मेरी फरमाइश ने नहीं, ये कहने बाबे क्या करते हैं बाबे, मैं बाबों का आज आइन आपको बताता हूँ, बाबों का काम बताता हूँ, बाबों का नजरिया बताता हूँ। उन्होंने कहा बेटा कैंची 1 के 2 करती है, मैं इसे कबूल नहीं करता, ये सुई 2 का 1 करती है, हमारा काम जोड़ना है तोड़ना नहीं। बाबे साडे बाबे जोड़न वाले तोड़न वाले नहीं। हुण मैं जोड़न वाले बाबे ने गल कर लगा, ये जरा जरा गल्लां बाजारी गल्लां हल्कियां गल्लां छोड़ो, खुदा ने कहा थोड़ा ईमान ताजा हो जाए। नबी पाक ने जारी रेल मुबारक तो बाद अगला जुम्मा आया, तवज्जो करो, अगला जुम्मा आया बैसियत खलीफत और रसूल हजरत सिद्दीक अकबर इत्थे बैठे मेरा मेंबर होते। गौर करो, ऐ साफ बनी, पिछली साफ बनी, पिछली साफ बनी, पिछली साफ बनी, साफ बन गई। हजरत सिद्दीक अकबर इत्थे बैठे, मेरा इशारा गौर ना सुनो, ऐ खब्बा मोढा है, इसने बराबर इत्थे हजरत अली बैठे, आखो सुभान अल्लाह। ये हुण मैं दस गया, असी जोड़न वाले, ये हुण मैं बयान करके आया। इत्थे हजरत अली बैठे, हजरत अली बैठे, उन्होंने गोद में या गोद के सामने हजरत इमाम हुसैन बैठे। कौन बैठे? हजरत इमाम हुसैन बैठे। उम्र 6 तो 7 साल ने दरमियान है। सुनो, तमाम साहबा कराम तशरीफ फरमा। मैं तो मुवद्दत दसना, हजूर ने नस्ल ने नाल चाहत, अदब, एहतराम, कदर, इज्जत। चिट्टी दाढ़ी हजरत सिद्दीक अकबर ने, हजूर ने मुतमिद खास, हजूर खुश, फरिश्ते खुश, अल्लाह खुश। ऐथे बैठे, ऐथे साहबा कराम हजरत सिद्दीक अकबर ए लफज दोहराए, उन्हें आख्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह ने सना बयान फरमाई। उतो हजरत इमाम हुसैन उठ खड़े हुए, हजरत अली ने गोद विच बैठे, झोली विच। हजरत इमाम 6 सवा 6 सालों में उठ के खलो गए, उठ के खलो के ना हजरत सिद्दीक अकबर ने मुखातब होके कहने लगे, बाबा जी बाबा बाबा जी। उन्हें आख्या जी, उन्हें आख्या ए मिंबर मेरे नाने ना, इस तो थले उतर आओ। ए मिंबर मेरे नाने ना, इस तो थले उतरा। बजाय इसने
क्यों आखना सोनियो शहजादियो मेरी चिट्टी दाड़ी है, मैं उम्र रसीदा वां, मैं तुहाडे नाने नाल गुजारा किया, वो मेरा बड़ा मेहरबानी फरमाने है, ते तुसी बच्चों बंदे च गल नहीं करी नहीं। ये उन्हें फरमाया, उच्चा बोलो फरमाया, उच्चा बोलो फरमाया, बल्कि की कीता, मैं मजबूर होके अपने शेख अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत वास्ते मजबूर होके मैं तुहानू दसना चाहना 6.25 साल ना हजूर ने नस्ल ना शहजादा कहा ये मिंबर मेरे नाने का है, नीचे उतर आओ। उस बाबे ने माथे पे बाल नहीं डाले, आंखें नहीं निकाली, गुस्से नहीं हुए, लेकिन खुदा की कसम अबू बकर जैसी उठकर खड़ी होती है, बैठ जा, उठकर खड़ी हो, खड़ी नहीं हुई, बैठे, उठकर खड़ी नहीं हुई, इस तरह हाथ भी बांधे, गर्दन को खम देकर 2 कदम होके शहजादे की बारगाह में खड़े हो गए। ये अबू बकर है। कौन है अबू? नगर नगर गली 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 नगर नगर गली गली नगर 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 गली गली। अच्छा, इस जगह से जिते पहुंचे ना उन्हें कहा थले उतरो, ये मेंबर मेरे नाने ना। फौरन हजरत अली बोले, हजरत अली फौरन बोले, उन्हें कहा आए अबू बकर, जुमला जुमला सुनो, इन पल्ले बनो। उन्हें कहा आए अबू बकर, तुहाडे ते अल्लाह नी रहमत होवे, तुहाडे ते अल्लाह नी, बोलो बोलो, तुहाडे ते अल्लाह नी, तुहाडे ते अल्लाह नी रहमत होवे। इस बच्चे ने सबक मैं नहीं पढ़ाया। इस दूसरा माना की है, दूसरा माना कि बच्चे कोलों गल की थी, ये सबक मैं नहीं पढ़ाया, मैं खुश हाँ जिथे बैठे हो, मैंने इतराज कोई नहीं। सुनो, उन्हें आख्या अबू बकर तुहाडे ते अल्लाह नी रहमत होवे, इस बच्चे मैं नहीं पढ़ाया। उन्हें आख्या अली तुहाडे ते भी अल्लाह नी रहमत होवे, ये तुहाडा मेरा मामला नहीं, ये मेरा ते मेरे आका ज़ादे इस शहजादे ना मामला वे। अच्छा हुण गल की, उन्हें आख्या हिंद हिंद खलोते वारिस भी बैठा और विरासत ना वो अपना पूरा ध्यान में भी सलाहियत रखना। होना क्या होना, यहाँ मैं एक बात बताऊं, मैं आपको अर्ज करता हूं, एक तबका कहता है अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अबू बकर का कहलवाना और है, अबू बकर का बनना और है। अबू बकर का कहलवाना और है और अबू बकर का बनना और है। एक कहते हैं अली 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 अली, अली का कहलवाना और है, अली का बनना और है। याद रखना, अली का, अब पहला अली का फरमान सुने, उन्होंने कहा ए अबू बकर तुम पर अल्लाह की रहमत हो, याद रखना जो अली वाला होगा, जो अली वाला होगा, जो अली वाला होगा, उसको कहना पड़ेगा अबू बकर तुम पर अल्लाह की रहमत। और जो अबू बकर वाला है वो भी कहेगा, वो भी कहेगा अली तुम पर अल्लाह की रहमत हो, अली वाले अबू बकर पर रहमत भेजेंगे, अबू बकर वाले अली पर रहमत भेजेंगे। क्यों ये एक दूसरे के सामने
उनको मुखालिफ बनाकर पेश करते हैं। सब ये झूठ है। जितने सहाबा किराम हजूर की नस्ल की इज्जत करते थे, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, जो मैं अगली बात करना चाहता हूं, उन्होंने कहा नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नानक है। हजरत अबू बकर उतरे, ये मिंबर मेरे नाना का है, नीचे उतर आओ। मैंने भी एक अर्ज करनी है। उन्होंने कहा बाबा जी कहें। उन्होंने अर्ज की, ऐ मेरे आका ज़ादा, आप फरमाते हैं ये मिंबर मेरे नाना का है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये मिंबर आपके नाना का है और ये गुलाम और नौकर भी आपके नाना का है। ये अबू बकर जो है, ये गुलाम और नौकर भी आपके नाना का है। उन्होंने कहा अच्छा, मेरे नाना के गुलाम हो, मेरे नाना के नौकर हो, मेरे नाना के चाहने वाले हो? हाँ जी मैं चाहने वाले हूँ। आपने इरशाद फरमाया फिर बैठ जाए। फिर बोलो बोलो, फिर बैठ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6.25 साल का इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अबू बकर से तस्दीक करके मिंबर पर बैठने देता है, और 52 साल में यजीद को कैसे बैठने देगा? जब अली अकबर उसके पास हो, अलअसगर उसके पास हो, अब्बास उसके पास हो, फिर वो किस तरह यजीद को बैठने देगा? ये नजरिया हुसैन ये है कि मेरे नाना के मिंबर पर वो बैठ सकता है जो मेरे नाना का गुलाम होकर रहे, बागी होकर न रहे। ये बात है। बात है हजूर की नस्ल से मोहब्बत करनी। हजूर की नस्ल से मोहब्बत का तरीका क्या है? तरीका क्या है? इमाम हुसैन, अब हमारा दिल करता है अगर इमाम हुसैन होते तो करबला में मैं अपनी कलाशनकोफ लेकर जाता, मैं यजीदियों को फोन देता, हर बच्चे का ये इमाम हुसैन का टेढ़ा नाम ले, हमारे बच्चे जो है पत्थर उठाकर मार देते हैं। हमारे बच्चे भी प्यार करते हैं, गुलामी पर फख्र करते हैं हमारे बच्चे। हमारे नौजवान जो है हज़रत इमाम पाक की गुलामी पर फख्र करते हैं। बात समझे दोस्तों? तुमने फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बैठे हुए, बाहर उनके साहबजादे खेल रहे, एक बाग है नखलिस्तान, खजूरों का बाग है, वह मदीने के सब कुरैशियों के बच्चे, अंसार के बच्चे सब खेल रहे थे। बात सुनने वाली है। कोई मकाम ऐसा आया ना कि हजरत इमाम आली मकाम खेलते 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 फरमाने लगे, आज उम्र फारूक के साहबजादे भी साथ खेल रहे थे, उनको कहने लगे ओए, हजरत उमर फारूक के साहबजादे को मुखातब कर कहा, ओए मेरे नाने के गुलाम के बेटे। अगर उसने पंजाबी विच मैं तर्जमा करा तो क्या, ओए और मेरे नाने दे गुलाम दे पुत्रा। उस साहबजादा साहब ने कहा, मेरा अब्बा तो 22 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा है, ये गुलाम कह रहे। बच्चा भागा भगाया, हज़रत उमर फारूक का बेटा भागा भगाया, भागा भगाया। हज़रत उमर फारूक ने कहा, ओए क्या बात है, क्यों भाग रहे हो, क्यों सांस चढ़ा हुआ है? उसने कहा
अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी जी। उन्होंने कहा जो वो हुसैन इब्ने अली है ना, हुसैन इब्ने बोलो बोलो हुसैन इब्ने अली जो है ना, यहां पहुंचे तो हज़रत उमर फारूक फड़क कर उठे। उन्होंने कहा उनको क्या हो गया, उनको क्या हो गया? उन्होंने कहा हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्यों सांस फूले हुआ तुम्हारा, क्यों भाग रहे हो? जी हम खेल रहे थे तो मदीने के सारे बच्चों के सामने मुझे कहते हैं ओए ओए मेरे नाने दे गुलाम दे पुत्रा। तुमने फारूक ने कहा क्या कहा उन्होंने? ओ जी वो मुझे कहने लगे ओए मेरे नाने दे गुलाम दे पुत्रा। उन्हें आखा पुत्र ये गल उन्हें नहीं आखी होनी, ये गल उन्हें अब्बू जी उन्हें आखी है, उन्हें सारे दे सामने आखी है, उच्ची आखी है। पुत्र फिर ध्यान कर मत गल ना की होवे ना। उन्हें कहा भाजी तुम मेरे ते यकीन करो, उन्हें गल की है एक बार नहीं, उन्हें दोहरा दोहरा क्या क्या वे मेरे नाने दे गुलाम दे पुत्रा, मेरे नाने दे गुलाम दे पुत्रा। वाकई ये गल की ने उन्हें कहा कागज लो कलम लो, जाओ हुसैन को लिखवा के लाओ। हाय हाय लिखवा के लाओ। उन्हें बच्चे समझा भी अब्बा जी मेरी गल ते यकीन नहीं कर रहे। हुण अज उम्र दे साहबजादे समझा भी अब्बा जी ने मेरी गल ते यकीन नहीं आ रहा, लेकिन गल विच होर है। वो बड़े बाबा जी आंदे थे ना विच गल बोलो बोलो विच गल गल विच उन्हें कहा जा लिखा के। वो दौड़ दौड़ गए, उन्हें जाके आख्या ऐ हुसैन हुसैन पाक हुसैन जी जी। उन्हें आख्या मैं जाके अपने अब्बे नूं आख्या तुसा ये गल मैनू आखी है ना? उन्हें आख्या मैं आखी है। आखे वो मनते नहीं, मेरे को दो त्रै बारी दोहरा के पूछी नहीं, मैं मनते नहीं पे तो उन्होंने यकीन नहीं पे आंदा। आंदे ने जाके लिखा के लिया, जाके लिखा के लिया। उन्हें कहा लिया मैं को तेरे प्यो को डरना वा, मैं को तेरे अब्बे को डरना वा। लिया उन लिखा मन मुसम्मी हुसैन इब्ने अली इस बात का इकरार करता हूं कि रूबरू सब इन गवाहान के मैंने उमर के बेटे को ये बात कही है कि तू मेरे नाना के गुलाम का बेटा है। थले तो साथ की बच्चा दौड़ा दौड़ा आया जी। उन्हें कहा हुण तो गल बन गई है, हुण मेरा अब्बा पता नहीं केड़ा घोड़ा दौड़ा देगा। उन्हें कहा लिखा जी। हज तुमने फारूक एन लिया एन चुमया, एन चुम के बरकत वास्ते पढ़िया, फिर बरकत वास्ते पढ़िया, तीजी बारी पढ़ के एन पुत्र ने वेख के ना सिर तो लैके पैरों तक, पैरों तो लैके सिर तक वेख के ना एन कहन लगे है पुत्र है दिल करदा तेरे मथे तो चुमना शुरू करा, पैरों तक आ जावा, पैरों तो चुमना करा ते सिरे तक चला जावा। ओ पुत्र जेड़ियां गल्लां ओ मैं आसमाना ते ढूंढदा था तू इत्थों ही लिखा के लै। हुण अगली गल सुन, इहनूं मुवद्दत कहने ने कहा इधर आ ओ पुत्र तू मेरा शरी वारिस है, मेरा पुत्र है। जा अगर तेरे तो पहले मैं मर गया, ये उमर फारूक पे कह तेरे तो पहले मैं मर गया, मैनू गुसल देना है, मैनू कफन पिलाना है, मेरा जनाजा पढ़ना है, मैनू कब्र विच रखना है। जदों आखिरी पत्थर रखन लगो ए अमानत तेरे कोल होनी है, ए रुका जड़ा है ये जाके ते मेरे कफन विच रख छड़े। उन्हें आखा बजी मैनू
नवाण वाली तो गल समझ आती है, कफन पवाण वाली तो गल समझ आती है, जनाजा पढ़ाने वाली तो गल समझ आती है, ते कबर लिटाण वाली तो गल समझ आती है, उत्थे पत्थर लाण वाली तो गल समझ आती है, ए विच रुके वाली गल नहीं समझ आती। रुके वाली गल विच नहीं समझ। आप फरमाया सोनिया मैं जदों कबर विच जावांगा, हाय हाय मैं जदों कबर विच, उच्चा बोलो जदों मैं कबर विच, असान तक कबर याद ही नहीं, सान तक कबर सोने कबर नूं ना बोलिया करो, कबर नूं ना बोलिया करो। इस मस्जिद मंजी पई होनी है इस मस्जिद, और वड्डी मस्जिद जामा मस्जिद भी होनी है, हैं इस मंजी ना बोलिया करो। गरीब तो गरीब ते अमीर तो अमीर, सांझी मंजी ये ते लम्मा पैना है। एक जनाजा है ते टाइम थोड़ा सी थे, मैंने कहने लगे जनाब कोई नसीहत करो, मौसम भी जरा सख्त सी, मैं आके यार जनाजा पढ़ने जी नसीहत करो। मैं आख लोगों मेरी एक गल सुनो, ए मंजी पई है, उन्हें आख जी, मैं आख मैं अपनी अखा ना वेखे इस्लामाबाद और पिंडी ग्रीन बेल्ट एरिए कोई उन्होंने कोई चादर चिटाई नहीं होती, गरीब मस्कीन लोग होंगे ने मजदूर, उन्होंने को रहने की जगह नहीं होती, मच्छर मक्खी उत्थे होती है, उन्होंने कोई चिटाई चादर नहीं होती, ए बांह ते इंज करके कूक सुते होंगे। ये गरीबी का आखिरी आलम है। कई मेरे अज ने एक होंगी है चारपाई, एक होंगे पलंग, एक होंगे बैड, एक होंगे काउच, समझ गया। मैं कहो वड्डे बंगले, गल सुने मेरी तवज्जो ना, वड्डे बंगले ते काउचां बंदे अमीर पे होंगे ने, एडा एडा फक्का गोलियां दा कि राती नींद आ जाए। ये मेरे रब दी वंड है, उस गरीब नूं चटाई नहीं दी, चादर नहीं दी, मंजी नहीं दी, मिठी नींद दे दी है। ओ महल वाले नूं गड्डी भी दे देती है, हेलीकॉप्टर भी दे देता है, एसी भी दे देता है, काउच भी दे देता है, नींदर खो लिये। ये ओदी वंड है। कदी एक टाइम आना लोगों, मैं उस गरीब नूं चाह के मिट्टी उतो चाह के इस मंजी ते पवा देना, और अमीर नूं उथों लुहा के इस मंजी उत्ते पा देना। वाली मंजी याद रखा करो, इनू याद रखो, बड़ी इबरत फट जावांगे। खुदा दी कसम, तवज्जो गौर, मैं तुहानू अर्ज करना वा, अपने अमाल ते नजर मारो। इमाम आली मकाम सुनो, मैं आखिरी 9 मुहर्रम दी गल सुना देना। मेरे को मसाहब नहीं पढ़ी जाती, मेरे असाब जवाब दे जाते, मेरे बाबे ने मेरे को नहीं गल आती, सच्ची बात। 9 मुहर्रम हुई, शाम हुई, मेरे हजूर फरमाया मेरे मुसाहिबीन, ये हुण हज़रत इमाम आली मकाम सुबह 10 मुहर्रम नूं शहादत है, इत्थे फरमाया और मेरे मसाहिबीन ये गल गौर ना सुनी, किसी कोई बंदा इन तुहानू वंड पा के इंशाअल्लाह नहीं दसेगा। मेरे दिलों ने मैं गल वंड पा के दसा तुहानू भुले ना। उन्हें कहा मैं जदों घरों चलिया सा, मेरे काफले की गिनती होर सी, अगे गिनती होर हो गई, अगे गिनती होर हो गई, हुण गिनती होर है। हुण गिनती, उच्चा बोलो, हुण गिनती किवें? लेकिन याद रखे, आटा होंदा ना, आटा, आटे च पहली छाननी मारीए ना
चोकर उधर हो जाता है, आटा उधर हो जाता है। आटे दूसरी छाननी बरीक मारी दी है ना, तो मैदा उधर हो जाता है, तो आटा उधर हो जाता है। हुण मैदे विच छाननी नहीं मारी दी, मैदे विच बीबियां पानी पा के उन्होंने मल के, मैदे विच बीबियां पानी पा के उन्होंने मल के ते कपड़े विच ओदी दोधी कटदियां ने, फिर मैदा अलहदा हो जाता दोधी। उस दोधी का जड़ा हलवा बनता है ना, वो दुनिया के कोने कोने में हलवे के तौर पर नहीं, तोहफे के तौर पर जाता है। खुदा की कसमें 9 मुहर्रम जड़े बंदे बैठे सन, आटा उधर, शलोर चौकर उधर हो गया, अगली छाननी ना आटा उधर हो गया, अगली छाननी ना मैदा भी अलग करके वो दोधी काट दी थी। खुदा की कसम उस वक्त इमाम दे कोल जेड़े बैठे सन वो इस्लाम की दोधी बैठे। खुदा इमाम अली मकाम जी गल की दिल के कान ना सुनो, खुदा दे तुहानू पता लगे इमाम की शान की है। उन्होंने आखा लोगो जी तुहाडी ताबेदारी वफादारी और जानिसारी ते मैनू कोई शक नहीं। फिर सुनो इन्हें जुमला ना अच्छा सलाम, तुहाडी वफादारी, तुहाडी ताबेदारी, तुहाडी जानिसारी ते मैनू कोई शक, बोलो बोलो मैंने कोई शक हुण इत्थे सुनो, 5वीं वाला इम्तिहान पास करे, प्राइमरी का सर्टिफिकेट, 10वीं वाले नूं मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12वीं वाले नूं FA का सर्टिफिकेट, 14वीं वाले नूं BA का सर्टिफिकेट, 16वीं वाले नूं MA का सर्टिफिकेट, डॉक्टरेट जिहड़ा करदा है उन्होंने PhD का सर्टिफिकेट मिलता है। खुदा की कसम 9 मुहर्रम वफादारी का सर्टिफिकेट, जानिसारी का सर्टिफिकेट और वफादारी का सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट दे देता। अगली सुनो, कल क़यामत दे दिन, कल क़यामत दे दिन तुहाडी तुहाडी जेड़े बैठे हो, मैं अपने नाना जी नू शफात की सिफारिश करांगा। वो सर्टिफिकेट देता, ये वादा किया, वो सर्टिफिकेट ते वादा, यानी जिस या मुहब्बत होंदी है या लालच होंदी है, गल्लां दो है, दरवाजा बंद कर देता। तुहाडी वफादारी ताबेदारी जानिसारी ते कोई मैनू शक, वफादारी जानिसारी ते सर्टिफिकेट मिल गया। अगे आओ, आप फरमाया कि कल क़यामत दे दिन तुसी जेड़े बैठे हो, तुहाडी शफात दा मैं अपने नाना जी नू सिफारिश करांगा। उत्थे दी कामयाबी दा लारा नहीं, वादा हो गया। इस तो बाद इमाम की फरमा कहते ने हुण जिन्हें जाना टुर जाए। किसी नू बच्चे याद आ रहे हैं, कारोबार याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, कोई होर खौफ हुज़न पैदा हो गया, जाओ ए सर्टिफिकेट भी दे के उत्थे दा वादा करके फिर छुट्टी। पहले छुट्टी देंदे बाद तजब्बो दा खौरे साडे नाल की होवेगा, ओ दरवाजे पहले यकीन दे खोल के ते फिर आकर टुर जाओ। फिर नाल आख्या बत्तियां बंद करो, बत्तियां बंद करो। हुण बत्ती बंद क्यों कराई? अगर थोड़े घर ते या कोई हमला होना होवे, परेशानी होवे,
असी गली दी बत्ती बाल कर रखने हैं। ते फिर दूई गल, हेलो जी, ओ यार रौला पिया है, अपने चाचे दे पुत्र नूं, ताए दे पुत्र नूं, फुफी दे पुत्र नूं, मामे दे पुत्र नूं, मस्जिद दे पुत्र नूं, ये करीबी रिश्ते ने फोन कर, ओ यार रौला पे पहुंची यार, ओ डांग ही फड़ ले आ जाए तो बंदा इत्थे होना चाहिए। लोग बंदे मंगाते ने, मैं आखो कुर्बान इमाम तेरी जरूरत तो ओए असी बंदे लड़ाई ते मंगाने, तुसी आंदे हो जिन्हें जाना टुर जाए। कितना कितना ले रहे थे, कितना सखी है आंदे ने टुर जाओ। अगली गल उन्हें कहा आप मैं हुसैन इब्ने अली समीम कल्ब से अंदर की मोहब्बत से आपके साथ चाहत से आपको मैं कह रहा हूं, जिसने जाना चला जाए, मुझे आपकी ताबेदारी पर कोई शक नहीं, वफादारी पर कोई शक नहीं, जानिसारी पर कोई शक नहीं। और आपके लिए कल क़यामत के दिन मैं अपने नाना जी को सिफारिश भी करूंगा, जिन्होंने जाना चले जाए और फिर कहा चिराग गुल कर दिए जाए। वजह किसी आया कुर्बान जावा खुदा दी कसम, इंसानियत दी कदर ते है यकीन होते। चिराग बुझा, मैं इथों आखा ना भाई मैं 4 घंटे तकरीर करनी है, जिन्हें जाने टुर जाए। 4 घंटे कौन कर सकता है? मेरा मैं जरा मिथे सी टाइम होते तो उत्ते हो गया, मैं जरा जहन च रखे जो 5 मिनट उत्ते हो गए, मैं मुकान लगा। मैं अली काफी सारा सफर कर रहे हैं, कल और उससे होते भी सारी दिन ड्यूटी करनी है। थोड़े च वड्डे तो वड्डा जवान मेरे ना ड्यूटी नहीं कर सकता। मेरा पता नहीं ये बैरी बेड़ा किमें अल्लाह पे फिर टोरदा फिरदा है, ये उधर रहमत आते हजूर दे करम ना पे चल रहा है, खुदा दी कसम। मैं तो छो उस करम की सुनो, टुर जाओ, बत्ती बुझाओ। मैं आखा ना भाई जिन्हें नहीं तकरीर सुननी उठ के टुर जाए, मैं तो 4 घंटे तकरीर करनी है। तो कोई बंदा टुरन वास्ते नहीं, वो वुजू वासी उठे ना, जैद आवाज जरूरी है वास्ते, वो वुजू वासी उठे ना, कला बंदा उठ के टुर जाए 2, फिर असी अखा ना इशारे करने। इंसानियत की तौहीन होती है। मेरे इमाम बत्तियां बुझा के इंसानियत तौहीन का दरवाजा बंद करके इज्जत का झंडा लहरा के आखे कोई जरूरत अभी जाए तो कोई इंज इंज ना करे, इज्जत की निगाह ना वेखे। इंसानियत की कदर, मौत के उस बदला थले भी इंसानियत की कदर मेरे इमाम छड़ी नहीं। फिर आखिरी जुमला सुनो, उसमें मैं शुजात कमा, उनमें मैं बहादुरी कमा, उनमें दलेरी कमा, उनमें की आखा नहीं समझ आता। आप फरमाया आप सब भी चले जाएं सुबह के लिए, हुसैन इब्ने अली ने जो सोच कर रखा हुआ है मैं अपने मंसूबे पर अकेला भी अमल करूंगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ ला खौफ। अगर एक हुसैन भी और यजीदी फौजें हर 4 तरफ से इकट्ठी ला खौफन ला खौफन ला खौफन अलैहिम वलाम यख्सनून। अगर उस मार्के में अली अकबर की जवान लाश पूरे कंधे पर आए भी तो कोई हुज़न नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कोई हुज़न नहीं। ला खौफन अलैहिम वलाम, अली असगर हो तब भी कोई हुज़न नहीं, अली अकबर हो तब भी कोई हुज़न नहीं, अब्बास हो तब भी कोई हुज़न नहीं। मैंने अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल अपने नाना पाना। सुबह हुई कमसान की जंग हुई, हजूर फिर चढ़े घोड़े थे,
हाय हाय फौज नहीं सी, फौज बोलो बोलो फौज हुसैन पाक को फौज पर घोड़े ते चढ़िया पता पे लगता सी भी अली दा पुत्र है, पता पे लगता सी अली दा पुत्र खुदा दी कसम इंज पता पे लगता भी अली दा पुत्र घोड़े ते जिवें चढ़िया ना कसम चुका लो घोड़े ने नशा चढ़ गया, मेरे तो हुसैन चढ़ गया, घोड़े ने नशा चढ़ गया। इंज घोड़े दी नगामा शिकियां ते हुसैन इब्ने अली इंज घोड़े ने इंज कीता ना ए जेड़े चली ना तरीका उस हाथ पाई दी जंग दा इसनु गतका कहंदे, गतका याद रखियो जिवें चढ़े ना खुदा दी कसम इंज 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 हजरत हुसैन ने दुश्मनां दी गर्दनां इंज कपियां टुकियां, खुदा दी कसम में बीबियां सब्जी भी नहीं कट दियां, जिवें नशा चढ़े ना खुदा हर पासे अखा अड्डियां रह गई। हफीज जलंधरी दी रूह तड़पी खुदा दी कसम, हफीज जलंधरी आख्या इंज 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 इमाम पाक इंज गए ना उन्हें आखा लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ तमाम जिस्म नाज नहीं शिदा हुआ कटा हुआ, यार ये कौन सी वकार है बला का शाह, ये कौन सी वकार है बला का शाह है। हाँ यार लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, यका यार ये कौन सी वकार है बला का शाह सवार है। फिर कहता है ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूरे, बिल यकीन हुसैन है नबी का नूरे कि जिसकी एक ज़र्ब से कमाले फन्ने हर्फ से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे हैं कर्ब से, यार ये कौन सी वकार है बला का शाह, बला का शाह। ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूरे। आज अगर कोई करबला के मार्के में हिस्सा लेना चाहता है तो हाथ खड़ा करे, सुभान अल्लाह, नीचे करे, मेरी बात सुने। मैदान करबला में मेरे हुसैन ने यजीदियों के तलवारों के साए थले जो नमाज पढ़ी थी और उसने माफ नहीं करवाई, मैं आपको कहता हूं कि जो नमाज बकाया छोड़कर जिस नमाज की बका हुसैन के साथ है, जिस नमाज की इज्जत हुसैन के साथ है, जब आप सुबह की नमाज की अजान सुने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तीन गवाहियां हो गई। अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तीन गवाहियां पूरी होकर अगली दावत क्या आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जब यह और ऊपर से ये तलकीन आए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और सोने वाले पीर साहब, सोने वाले मौलवी साहब, सोने वाले चौधरी साहब, सोने वाले दुकानदार साहब, सोने वाले फलां साहब, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये नींद जो कर रहे हो इससे अल्लाह की नमाज बेहतर है। खुदा की कसम जो सुबह की नमाज पढ़ने के लिए अपने उस नींद और गफलत की कुर्बानी देगा, समझो उसने करबला को फतह कर। दोस्तान करामी,
बातें बहुत भी करें तब भी, बातें थोड़ी करें तब भी, बात एक भी समझ जाए काम बन जाता है। आज इस शुहदाए करबला की इज़हार मोहब्बत के लिए जो हम आए हैं, इसमें वादा करें कि अपनी निजात के लिए, अपनी इस जहान की इज्जत के लिए, अपनी कब्र की इज्जत के लिए, अपने हशर की इज्जत के लिए, अपने रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए, 1,24,000 पैगंबरों से शर्मिंदगी से बचने के लिए, क़यामत वाले दिन पूरी इंसानियत के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए हम आयत करते हैं कि या अल्लाह, करबला में जिस नमाज की हुसैन ने बात फरमाई है, उस नमाज पर अमल करेंगे। सब ऊंचा करें इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह ताला आपकी इस हजूर की नस्ल के साथ मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, चूरा शरीफ में 19-20 अक्टूबर को हम खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस करते हैं। 20 अक्टूबर, 19 रात को उर्स, 20 को खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बताऊं तो अगर कोई मिलाद शरीफ करता है, ये हजूर की तारीफ का दिन है। अगर कोई मेराज शरीफ, ये भी हजूर की तारीफ का दिन है। अगर कोई और वे, लेकिन याद रखना जो खत्म नबुव्वत है, ये हजूर की इज्जत का दिन है। खत्म नबुव्वत हजूर की। मैं आज भी मैं अदनान भाई से एक डिस्कस रास्ते में कर रहा था, मैं साल में 2 इस किस्म के प्रोग्राम जो है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कर भी लूँ, आप नहीं कर सकते। मैं अपना भी लिहाज कर रहा हूँ। हमने जो बड़ा उर्स मुबारक की तकरीब है, वो बामी मुशावरत से हमने ये उर्स की जो तकरीब है, ये रसूलुल्लाह को खत्म नबुव्वत की सूरत में एक हदिया पेश किया है कि या रसूलुल्लाह, आइंदा आपकी इज्जत की बात होगी। कहो सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं उसके लिए इस बहुत बड़ा हाल दिल खुश हुआ है इसकी तौसीफ पर, इसकी ज़ेबो ज़ीनत। एक ज़ेबो ज़ीनत इधर है, इसकी ज़ेबो ज़ीनत में ये पंखे भी चल रहे हैं, इसकी ज़ेबो ज़ीनत में ये सफ़ेद बत्तियां भी जल रही हैं, इसकी ज़ेबो ज़ीनत में ये नीचे जो है हमारी सफ़े भी हैं। लेकिन खुदा की कसम, इसकी असल ज़ेबो ज़ीनत आप है, आप हैं। आप इसको आबाद रखें। और मैं चाहता हूं कि आप चूरा शरीफ की खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में जरूर तशरीफ लाएं। कहो इंशाअल्लाह। ये जितनी बड़ी इंशाअल्लाह हुई, मंडी तो खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस है ना, बंदा ना ही हो जाती। अल्लाह ताला खैर रखे। ये भाई नजीबुल्लाह की जगह पर कोशिश करेगा जुनैद, और मैंने ड्यूटी लगाई है अकमल की। इंशाल्लाह अदनान उधर शहर में काम करेंगे, इधर भाई अरसलान की भी ड्यूटी लगाऊंगा। दूसरे जितने भी मेरे दोस्त हैं, इन सबको मैं कहूँगा, आपको मैं फर्दन दावत दे दूँ। अगर कोई शरी उज़र ना हो तो फिर जरूर तशरीफ लाएं, वो आपका अपना घर है। चूरे शरीफ मैं मुझे यकीन कर लें, मैं जब भी बहलोलपुर आता हूँ, मैं को मेहमान मान के कभी भी नहीं आया। मैं इसी तरह आता हूँ जिस तरह चूरे शरीफ में आप चले जाता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत दे। इतने खूबसूरत महफल से जाने पर मैं बहलोलपुर के तमाम दोस्तों को, गिरदो नवासी जो आए हैं, तमाम उधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर अतराफ अकनाफ से आए हैं, इसके मुंतज़िमीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।